क्या कभी आपने सोचा है कि असली कमजोरी क्या है? कहाँ होती है ये? शरीर में? नहीं, ये होती है हमारे दिमाग में, हमारी सोच में। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, हमारी असली लड़ाई ना वो बाहर दुनिया से नहीं होती, वो तो अपने ही अंदर अपने विचारों से होती है। हम हर रोज खुद को जो कहानी सुनाते हैं, धीरे धीरे वही हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाती है। असली कमजोरी की शुरुआत ठीक उसी पल होती है जब कोई अपने अंदर की उस आवाज पर यकीन करने लगता है जो कहती है तुम काफी नहीं हो। ये बाहर की दुनिया के बारे में है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से खुद को देखने के नजरिए का खेल है। तो ऐसे कौन से विचार हैं, कौन से पैटर्न हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? आइए उन 5 संकेतों को पहचानते हैं। और हाँ, ये किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को समझने के लिए है जिन्हें पार करके ही असली ताकत तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा संकेत खुद पर यकीन न होना। ये एक ऐसी कमजोर नींव की तरह है जिस पर डर और शक की पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। जब कोई अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है तो हर छोटा मोटा मौका भी एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। और पता है, ये एक खतरनाक चक्र बन जाता है। आत्मविश्वास की कमी से डर पैदा होता है और वो डर आत्मविश्वास को और भी ज्यादा खा जाता है। इस चक्र में फंसकर कोई अपनी असली ताकत को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसका हर कदम शक से जो भरा होता है। दूसरा संकेत है दूसरों पर निर्भर रहना। अब ये निर्भरता किसी भी चीज के लिए हो सकती है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या बस बाहरी तारीफ। जब हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों की मंजूरी जरूरी हो जाती है तो इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना ही बंद कर देता है। लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्द एक अदृश्य पिंजरे की तरह हैं। ये सोच सपनों को, उम्मीदों को, आगे बढ़ने की चाहत को, सबको कैद कर लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों की राय को अपनी आवाज से ज्यादा जरूरी मान लिया जाता है। अब आता है तीसरा संकेत, और वो है ना कह पाने की मुश्किल। ये अक्सर दूसरों को खुश रखने की चाहत से पैदा होता है, भले ही इसकी कीमत खुद का सुकून और अपनी खुशी ही क्यों ना हो। और इसकी कीमत वाकई बहुत बड़ी होती है। जब कोई हर किसी को खुश करने में लग जाता है तो वो धीरे धीरे खुद को ही भूल जाता है। अपनी ज़रूरतें क्या हैं, अपने सपने क्या हैं। ये कोई त्याग नहीं है, ये तो धीरे धीरे अपनी पहचान को मिटाने जैसा है। चौथा संकेत है अपने ही मूल्य को, अपने ही कीमत को ना समझना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मेहनत, अपने काम और अपने सपनों को छोटा मानना। याद रखिए, असली कमजोरी फेल होने में नहीं है, बल्कि अपनी ही कोशिशों को छोटा समझने में है। जब कोई अपनी मेहनत को ही अहमियत नहीं देता तो वो अनजाने में खुद को ही तो कमजोर बना रहा होता है। और अब 5वां और आखिरी संकेत, लगातार डर के साए में जीना। ये एक ऐसा डर है जो धीरे धीरे जिंदगी के हर हिस्से में घुस जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। ये डर कई रूप ले सकता है। समाज क्या सोचेगा इसका डर, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इसका डर, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। ये किसी भी इंसान को उसकी पूरी काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं देता। ताकत जोखिम लेने से आती है और डर वो जोखिम लेने से रोकता है। तो हमने इन सभी संकेतों को देखा जो मिलकर एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। असली कहानी ये है ही नहीं, तो फिर सच क्या है? चलिए अब बात करते हैं असली ताकत की। ये समझते हैं कि कमजोरी को शक्ति में बदला कैसे जाता है, क्योंकि ताकत कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक फैसला है, एक चॉइस है। इस एक सच्चाई को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कोई भी महिला जन्म से कमजोर पैदा नहीं होती। कमजोरी कोई पहचान नहीं है, ये तो बस एक सीखा हुआ व्यवहार है, एक आदत है जिसे अपना लिया गया है। अक्सर जिसे हम कमजोरी समझते हैं ना, वो असल में मुश्किल हालातों के सामने बस हार मान लेने का नतीजा होता है। ये किसी के चरित्र की कमी नहीं है, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। बदलाव का वो पल तब आता है जब एक इंसान खुद को पहचान लेता है। जिस दिन कोई महिला अपनी असली कीमत और अपनी ताकत को समझ जाती है, तो वही कमजोर कही जाने वाली महिला दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बन जाती है। तो आखिर में सारी बात आकर बस एक विचार पर टिक जाती है कि बदलाव मुमकिन है, और उस बदलाव की चाबी हमारे ही अंदर है। ये बस अपनी भीतरी ताकत को पहचानने और उसे बाहर लाने की बात है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कमजोरी आपकी पहचान नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये बस एक सोच है। और अच्छी बात यह है कि सोच को बदला जा सकता है।
और हम इसी एक विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। अपनी कहानी को बदलने की ताकत, अपनी सोच को बदलने की ताकत हर किसी के पास है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?